सुनहरी धूप के बीच रमेश और सुरेश अपने गांव के पास एक जंगल की ओर निकल पड़े। वे दोनों जंगल की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर उत्साहित थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है, लेकिन कोई भी इसे खोज नहीं पाया था। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। सुरेश, क्या तुमने भी वो सुना? सुरेश ने सिर हिलाया और दोनों ने अपनी चाल तेज कर दी। अचानक उनके सामने एक पुराना पेड़ गिर पड़ा। दोनों ने खुद को संभालते हुए सोचा। ये क्या था? पेड़ के गिरने की आवाज से जंगल की चुप्पी टूट गई थी। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। जंगल में आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी दिखाई दी। सुरेश ने उसे खोलने की कोशिश की, पर तिजोरी में एक जटिल ताला लगा था। रमेश ने कहा। हमें इसे खोलने का तरीका ढूंढना होगा। दोनों तिजोरी के चारों ओर घूमने लगे। अचानक उन्हें जमीन में एक सुराग दिखाई दिया। रमेश ने झुककर देखा तो एक पुराना कागज निकला। उस पर एक रहस्यमय नक्शा बना हुआ था। नक्शे को देखकर उन्हें समझ आया कि उन्हें एक विशेष जगह पर जाना होगा। दोनों नक्शे के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, जिससे उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वे निशान तक पहुंचे, उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। ये एक सुनहरी मूर्ति थी। दोनों ने सोचा। क्या यही वो खजाना है? मूर्ति के पास एक और तिजोरी थी। इस बार सुरेश ने साहस जुटाकर उसे खोलने की कोशिश की। तिजोरी का ताला धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने सांसें थाम लीं। तिजोरी के अंदर एक सुनहरा सिक्का और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था। सच्चा खजाना वो है जो हम अपने दिल में रखते हैं। दोनों ने समझा कि ये खजाना बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। वे गुफा से बाहर निकले और जंगल की ओर देखा। अब उनके मन में डर नहीं, बल्कि गर्व और संतोष था। उन्होंने सच्चे खजाने की कीमत समझ ली थी। जैसे ही वे गांव लौटे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने उनसे जंगल की कहानी सुनी और उनकी हिम्मत की सराहना की। रमेश और सुरेश ने सीखा कि असली खजाना किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है।